अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल मिनरल पर वीडियो बनाई है जो कि परिंदों की अहम ज़रूरत है, और वो है कैल्शियम। अच्छा जी, इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में मैं कैल्शियम के फ़वाइद और कैल्शियम की कमी होने की वजह से परिंदों पर क्या असरात हो सकते हैं इसके बारे में तफसील से बताऊँगा। दूसरे हिस्से में किसी किस्म के अखराजात किए बग़ैर हेल्दी कैल्शियम बनाने का तरीक़ा बताऊंगा। तीसरे हिस्से में इन सब्ज़ियों और बीज के नाम बताऊंगा जिनमें कैल्शियम पाया जाता है। तो चलें, सबसे पहले कैल्शियम के फ़ायदे बताते हैं आपको। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक हम जो परिंदे घर में पालते हैं, इनमें से 97% परिंदे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम और विटामिन D3 हासिल नहीं कर पाते। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि कैल्शियम का ताल्लुक़ प्रॉपर एग बनाना है, जो कि एक हकीकत भी है, मगर इसके अलावा भी कैल्शियम के बहुत से बेनिफिट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैल्शियम बहुत ही अहम मिनरल है। ये अंडों की प्रोडक्शन में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा परिंदों का सेहतमंद ढांचा बनाने में मदद करता है। कैल्शियम वो मिनरल है जो परिंदों के जिस्म में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, ज़्यादातर परिंदों में तकरीबन 175 इकसाम के मुख्तलिफ़ मसल्स यानी पट्टे होते हैं जो परों, टांगों और जिल्द को कंट्रोल करते हैं। और नर्व सिस्टम परिंदों में सोचने समझने की सलाहियत और दिमाग तक पैगाम रसाई का काम करने में मदद देता है। कैल्शियम मस्कुलर यानी पट्टे और नर्व सिस्टम को सही तरीक़े से काम करने में मदद देता है। कैल्शियम परिंदे के दिल की धड़कन को भी नॉर्मल करता है। इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ कैल्शियम से है, और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके परिंदे के सेहतमंद होने में कैल्शियम कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से परिंदों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से नामुकम्मल एग शेल बनने के मसाइल पैदा हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से परिंदे का दिल कमज़ोर हो सकता है, परिंदे को झटके आ सकते हैं, परिंदों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं। एक एडल्ट बर्ड में अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो वो अपनी हड्डियों से कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से परिंदे का नर्वस सिस्टम मुतासर हो सकता है, जिसकी वजह से परिंदा स्ट्रेस में आ सकता है। नर्वस सिस्टम मुतासिर होने की वजह से परिंदे में भूख की कमी आ सकती है। परिंदा फियर यानी डरा डरा रहने लगता है, या डिस्टर्ब होकर एक कोने में बैठा रहता है, अपने पर नोचने लगता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि परिंदा अपने ऊपर अटैक करके ख़ुद को ज़ख्मी कर सकता है। ये तमाम डिटेल जानने के बाद आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैल्शियम आपके परिंदे के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और आपको हेल्दी कैल्शियम बनाने का तरीक़ा बताते हैं। अंडे, जो कि हम सब के घर में इस्तेमाल होते हैं, इसके छिलके में बहुत ही ज़्यादा मक़दार में कैल्शियम होता है। इसके अलावा इसमें कार्बोनेट और प्रोटीन भी होता है। अंडे के छिलके में इसके अलावा कुछ और भी मिनरल्स होते हैं, मसलन स्ट्रोंटियम, फ्लोराइड और मैग्नीशियम। ये सब मिनरल हड्डियों को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करते हैं। अंडों के छिलकों से कैल्शियम बनाने के 2 तरीक़े हैं, एक पानी में उबाल कर और दूसरा बेक करके। आपको ये जो मैं 2 तरीक़े बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक तरीके से आप जो है अंडे के छिलके से कैल्शियम बना सकते हैं। अंडे का छिलका कभी भी डायरेक्ट ना दें। अच्छा, अंडे के छिलके में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसा कि सैल्मोनेला।
जिसकी वजह से परिंदे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। तो आपने कभी भी अंडे के छिलके डायरेक्टली बर्ड्स को नहीं देने। जो ये दो प्रोसीजर मैंने बताए हैं, इनमें से एक अडॉप्ट करके आपने बर्ड्स को जो है कैल्शियम बनाकर अंडों के छिलके दे सकते हैं आप। अच्छा, कोशिश करें कि देसी अंडे के अगर छिलके ले लें, वो तो बहुत ही आइडियल है, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। लेकिन अगर नहीं मिलते तो नॉर्मली जो फार्मी अंडे होते हैं उनके छिलके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो अंडे इस्तेमाल होते हैं उनके छिलके आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छे तरीक़े से वॉश करने, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि इसमें जो भी बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएं। धोने के बाद इनको उल्टा करके रख दें ताकि ये ड्राई हो जाएं, और जब ये ड्राई हो जाएं तो फिर आप इनको एक किसी शॉपर में या जो भी जगह है आप उनको इकट्ठा करते रहें। अच्छा, जब आपके पास काफ़ी क्वांटिटी में जो है छिलके जमा हो जाएं तो पानी आपने उबाल लेना है। अच्छी तरह उबाल कर फिर इसमें छिलके डालने हैं और 10 मिनट तक कम से कम इसको अच्छी तरह उबालना है। अच्छा, अंडों के छिलकों में बहुत ही रिच कैल्शियम होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से जिस्म में ये बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। अच्छा, ये 10 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको 10 मिनट तक अच्छी तरीके से पानी में उबाला है ताकि इसके सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं। अच्छा, अगर आप अंडे के छिलके रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का आपको एक्सपेंसिव कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अंडे के छिलके निकाल कर इनको अच्छी तरीके से सुखा लें। अच्छा जी, दूसरा तरीक़ा ओवन में बेक करने का है। अगर आपके पास ओवन है तो 250 डिग्री पे ओवन को अच्छी तरीके से गर्म करें। जब ओवन गर्म हो जाए 250 डिग्री पे तो फिर इसको 10 मिनट तक बेक होने दें। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए। अब ये अंडे के छिलके बाहर निकाल लें और इनको ठंडा होने दें। ये दोनों अंडे के छिलके हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। एक को हमने बॉईल किया हुआ था और एक को हमने ओवन में बेक किया था। इनको हम हाथ से बारीक बारीक कर लेंगे और उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखिएगा कि कैल्शियम और विटामिन डी परिंदों में दोनों का होना लाजिम व मलज़ूम है। अगर आप अच्छे से अच्छा कैल्शियम खिला लेंगे और विटामिन डी की कमी होगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। विटामिन डी का फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि वो कैल्शियम को बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने के लिए मदद करता है। मैं थर्ड पार्ट में सारी तफसील बताऊंगा कि जिन जिन चीज़ों में विटामिन डी होता है और बर्ड को कैसे हम विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। ये अंडे के छिलके हमने जो ओवन में बेक किए थे, इनको भी इसी तरीके से हम हाथ से क्रश कर लेंगे और उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, दोनों तरीक़ों में से कोई भी आप तरीके से अंडों का छिलका का कैल्शियम बना सकते हैं। वैसे मैं ओवन में ही बेक करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे अंडे के छिलके ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा आपसे शेयर कर लेते हैं। अगर आपका परिंदा रेस्ट कंडीशन में है तो 1 से 2 खाने के चम्मच 1 किलो सॉफ्ट फूड में हफ्ते में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और अगर आपके परिंदे ब्रीडिंग कंडीशन में हैं और या करीब ही आप ब्रीड पे लगाना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम इसको थ्राइस अ वीक या हफ्ते में 3 दिन सेम रेशो के साथ दे सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा कैल्शियम देना भी ठीक नहीं है बर्ड के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैल्शियम देंगे तो उससे रिज़ल्ट क्या आएगा कि एग शेल बहुत सख्त हो जाएगा और बच्चा जो है फिर एग शेल तोड़ नहीं पाएगा और फिर वो अंडे के अंदर ही मर जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर हैन अपने एग्स कंप्लीट कर ले और बच्चे अंडों से बाहर आना शुरू हो जाएं तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे कैल्शियम दे सकते हैं,
क्योंकि बेबी फीडिंग के दौरान पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स रिक्वायर होती हैं, इसलिए उस वक्त आप रोज़ाना की बुनियाद पे अगर कैल्शियम देंगे तो बहुत हेल्दी रिज़ल्ट आने के चांस होते हैं। इसके बाद जैसे ही बेबी बड़े हो जाएं या बॉक्स से जंप कर जाएं तो आप डेली बेसिस पे कैल्शियम देना स्टॉप कर दें और नॉर्मल रूटीन जो पहले एडवाइस की हुई है उसी प्रोसेस को फॉलो करें। अच्छा जी, हम अपना तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम उन सब्जियों और बीज के नाम बताएंगे जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। सबसे पहले हम सब्जियों के नाम बताते हैं जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। सरसों का साग, पालक, बुक चॉय, ये भी चाइनीज़ पालक होता है, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। सब्ज़ फलियाँ, लीक्स, ये भी एक प्याज की किस्म है, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। पार्सले, जिसको हम अजवाइन कहते हैं। ब्रोकली, ये भी बंद गोभी की एक किस्म होती है। इसके अलावा मटर, सौंफ का पौधा, सौंफ के पौधे में भी कैल्शियम पाया जाता है। अल्फ़ाल्फ़ा के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि रोज़ाना दें, भले थोड़ा दें लेकिन रोज़ाना के बुनियाद पर दें। अल्फ़ाल्फ़ा, जिसको उर्दू में लूसन कहते हैं और पंजाब साइड पे उसको सटाला कहते हैं, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बताएंगे उन बीजों के नाम जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। सबसे पहले पम्पकिन के बीज, जिसको पेठा भी कहते हैं या मीठा कद्दू भी कहते हैं। सीसम सीड्स यानी तिल, फ्लैक्स सीड यानी अलसी, किडनी बीन या सफ़ेद लोबिया, चिया सीड जिसको उर्दू में तुखबलंगा कहते हैं, सोयाबीन और बादाम। इसके अलावा कटल फिश बोन यानी समंदरी झाग, इसमें भी भरपूर कैल्शियम पाया जाता है। ऑयस्टर शेल यानी सी पाउडर और मिनरल ब्लॉक्स। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ एटलीस्ट परमानेंटली केज में आपको लगा के रखना चाहिए, ताकि बर्ड अपनी जो जब रिक्वायरमेंट हो उसको उसके हिसाब से इसको खाता रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट विटामिन डी। सबसे पहले मुख्तसर सा ओवरव्यू देंगे कि विटामिन डी परिंदों के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके बाद आपको तफसील बताएंगे कि ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके बर्ड में विटामिन डी की कमी है तो आप कोई भी महंगे से महंगा कैल्शियम और की जितने भी एफ़र्ट्स लगा लें सब आपकी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को परिंदों के जिस्म में शामिल होने में मदद करता है। विटामिन डी परिंदों का मजबूत ढांचा बनाने में मदद करता है और विटामिन डी की कमी की वजह से परिंदों के मसल्स में वीकनेस हो सकती है। विटामिन डी किन चीज़ों में पाया जाता है, चलें आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, सूरज की रोशनी सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी हासिल करने के लिए। सूरज की रोशनी आपके परिंदों की फ़ेदर क्वालिटी और कलर को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये परिंदों में किसी किस्म की सोजिश होने से रोकती है। सूरज की रोशनी परिंदों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसकी वजह से ब्रेन फंक्शंस इम्प्रूव होता है। इसके अलावा ये परिंदों की भूख बढ़ाने में भी मदद करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट सोर्स है अंडे की जर्दी। इसमें भी विटामिन डी काफ़ी मकदार में पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 ग्राम जर्दी में 54% विटामिन डी पाया जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम मछली के तेल से विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। मछली का तेल, जिसको हम कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में विटामिन डी पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 ग्राम कॉड लिवर ऑयल में 2500% विटामिन डी पाया जाता है और 2000% विटामिन ए पाया जाता है। मगर क्योंकि ये बहुत गर्म होता है तो इसलिए ज़्यादातर सर्दियों में ही इस्तेमाल करना मुनासिब रहता है। इसमें अंडे का छिलका, जैसे मैंने तरतीब बताई है, उस हिसाब से लाजमी आप बर्ड्स की डाइट में शामिल करें। और जो मैंने सब्ज़ियां बताई हैं, इनमें से 1 से 2 सब्ज़ियां रोज़ाना की बुनियाद पर बर्ड्स की डाइट में शामिल करें। इसके अलावा जो बीज मैंने बताए हैं वो भी मौसम के मुनासबत से बर्ड्स की डाइट में शामिल करें।
अच्छा जी, अगर मेरी बताई हुई इन चीज़ों पर अगर आप अमल कर लेते तो इंशाल्लाह आपको बाहर से कोई भी महंगा कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना भी सदका जारिया है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।